नमस्कार, मैं मनु पवार उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। उत्तरकाशी की पुलिस इस मामले में जो शुरू से एक थ्योरी बता रही थी कि ये सड़क हादसे में हुई मौत है, इसकी पुष्टि अब एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने की है। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है जिसमें राजीव प्रताप सिंह जो है 18 सितंबर की रात को आखिरी बार दिख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 18 सितंबर की रात को वो गायब हो गए और उनका पता ही नहीं चला, और 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर को उनकी 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 लाश बरामद हुई जोशियाड़ा के बैराज में। तो उससे पहले उनकी गाड़ी बरामद हुई थी जिस गाड़ी से वो जा रहे थे। तो पुलिस अब क्या थ्योरी कह रही है, क्या सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या निकला है और क्या क्या पुलिस बता रही है, और ये हत्या के बजाय ये हादसा इस मामले में पुलिस कैसे बता रही है, इसकी डिटेल उत्तरकाशी जिले के पत्रकार हरीश थपलियाल, जिनसे मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन अब इस पे चूंकि बहुत बड़ा अपडेट है तो मैंने सोचा कि हरीश को एक बार फिर से इस मामले में उनकी सेवाएं ली जाएं। तो हरीश, पुलिस ने अब क्या बताया है इस मामले में? पवार जी नमस्कार। उत्तरकाशी में राजीव प्रताप मामले पर एक नया ट्विस्ट आ गया है और आज ही मेरी जो जांच अधिकारी थे दिलमोहन बिष्ट, मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे हर पहलू पर बात करी और इसमें नया मोड़ यह है कि सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले गए तो उसमें ये पता चला कि जो राजीव प्रताप है वो नशे की हालत में थे और वो बाकायदा कैमरे में देखे गए हैं और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जिस तरीके से शुरुआती दौर में ये शक जताया जा रहा था कि राजीव प्रताप की हत्या हुई है, इसके पीछे कई बड़े हाथ हो सकते हैं, लेकिन अब इस बात को नकारा जा सकता है कि राजीव प्रताप की हत्या नहीं बल्कि उनकी जो है सड़क हादसे में मौत हुई और वो जबरन अपने एक रिश्तेदार की गाड़ी लेकर के गए। उन्होंने अपना एक निजी काम बताया और उसके बाद वो गंगोत्री हाईवे गंगोत्री की तरफ आगे की तरफ बढ़ गए, जबकि उनके दोस्त जो उनके रिश्तेदार भी हैं जो उत्तराखंड पुलिस में ही हैं और पुलिस लाइन में वो तैनात हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़े। ये पूरी घटनाक्रम 18 सितंबर का है, जिस दिन वाहन अगले दिन 19 सितंबर को भागीरथी नदी में वाहन दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन था वो नदी में मिला और 10 दिन बाद उनका शव मिला। और अब इस बात पर नया खुलासा ये हुआ है कि हालांकि पहले ही जो मेडिकल टीम थी उन्होंने बताया था कि चेस्ट इंजरी थी, उनके जो लंग्स थे वो पूरी तरीके से डैमेज थे क्योंकि स्टीयरिंग पर वो फंस गए थे और जिसके बाद क्योंकि जो वाहन था वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था क्योंकि 50-60 मीटर वो नीचे गिरा है। तो ऐसे में शुरुआती दौर में कई प्रकार के कयास लगाए गए, पूरे देश भर में लोगों ने जो है इसकी अपील की कि रणवीर प्रताप सिंह को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे, उत्तराखंड के डीजीपी, पूरी उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार, सभी अधिकारियों को लाइन अप किया गया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। लेकिन अब जो ग्राउंड जीरो पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, उसके बाद जो है सेकेंडरी एसआईटी की भी गठित की गई थी, उसके बाद में ये खुलासा किया गया कि जो कह सकते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको शुरुआती जांच में नहीं खंगाला गया, अब इसमें पूरा पता लग पाया क्योंकि इससे मैच भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें भी ये मैच हो रहा है कि उसकी इंजरी जो क्योंकि कहीं पर कोई हमले के निशान नहीं थे, यदि किसी ने राजीव प्रताप पर हमला किया होता तो उसके भी निशान पोस्टमार्टम में निकल कर आ सकते थे, लेकिन इस तरीके की कोई जो है राजीव प्रताप पर कोई हमले का निशान नहीं था क्योंकि उत्तरकाशी में इस तरह का तरीके का माहौल नहीं है। उत्तरकाशी ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ों में एकदम से इतना बड़ा हादसा होना ये सबके लिए चौंकाने वाला था, हैरान कर देने वाला था, क्योंकि हम लोग भी पत्रकारिता जगत से हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे सहयोगियों के पेरेंट्स हैं, सबके उस दिन से हमें भी लगातार फोन आ रहे हैं कि आपको भी अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा सेफ रहे, लेकिन पत्रकारिता क्योंकि संघर्ष का फील्ड है, जुनून का फील्ड है, इसमें आदमी को निडर होकर काम करना पड़ता है। जाहिर तौर पर देश भर में हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, वहां पर पत्रकारों पर हमले भी होते हैं, लेकिन उत्तरकाशी में राजीव प्रताप
वाले मामले पर ये बिल्कुल भी कतई मैं कहूंगा, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं उत्तरकाशी में मैंने नेटवर्क 18 और ईटीवी में मैंने वहां काम किया, तो क्योंकि इस चीज को पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, चाहे वो राजीव प्रताप हो या फिर हरीश थपलियाल हो, किसी के साथ भी हादसे सड़क दुर्घटना हो सकती है। लेकिन हाँ, पहले दौर पर हमें भी लगा कि हो सकता है कुछ शक की सुई ऐसे घूम रही थी, लेकिन अब कतई ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के जांच अधिकारी ने ये बात का खुलासा किया है, सीसीटीवी फुटेज में वो खुद दिख रहे हैं। और क्योंकि जी ये जी। मामला तब तो देश जो भर में ये जो तूल पकड़ा जब, क्योंकि जो आईआईएमसी के वो स्टूडेंट रहे हैं, उनके पेज में जब राजीव प्रताप की लापता होने की खबरें फैली, तो देश भर में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों ने भी उसको फॉलो किया और एक्स पर ट्वीट भी किया, और लगातार इस ये पूरा घटनाक्रम जो है देशव्यापी होता गया। और इसमें कई सारे लोग आगे भी आए, बकायदा नेशनल मीडिया ने भी इसको दिखाया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सड़क हादसा है, किसी प्रकार की कोई हत्या नहीं है। और जी मैंने पहले भी कहा कि कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा है, उसमें जो राजीव प्रताप है वो नशे की हालत में दिख रहे हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और वो अकेले गाड़ी में है, और उसके बाद वो गाड़ी को आगे जो है मूव कर रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है। हादसा किसी के साथ भी हो जी सकता है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर जिस तरीके से दिलमोहन बिष्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी, तो उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा, क्योंकि लेकिन हालांकि उन्होंने अब ये भी कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए जो भी पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी को ऐसा लगता है कि पुलिस ये वाला पॉइंट्स जो है, कोई पॉइंट्स चूक रही है, तो उस पॉइंट्स को भी हम जो है खंगालेंगे, क्योंकि जो जी पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, जो डीजीपी है या फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनके भी ये इसी बात के निर्देश है कि सोशल मीडिया से जी। जो 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 भी उत्तरकाशी पुलिस को जो सुझाव मिल रहे हैं, उन सुझावों पर अमल किया जाए, और कौन से ऐसे पॉइंट है जो छूट गए हैं। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कि ताकि किसी प्रकार की कोई ना तो पुलिस की छवि धूमिल हो, ना फिर स्थानीय प्रशासन की छवि धूमिल हो। तो लेकिन बहरहाल मैं ये कह सकता हूं, जांच अधिकारी के अनुसार या फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, डॉक्टरों के अनुसार उनकी एब्डोमेन इंजरी हुई है, और उनके चेस्ट, उनके लंग्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, क्योंकि गाड़ी स्पीड में रही होगी, फिर वो नदी में गिर गई। तो जाहिर तौर पर पहाड़ का जो भूगोल है वो इस तरीके का होता है, नदी में गिरा है तो फिर वहां पर बड़े बड़े बोल्डर पत्थर भी होते हैं। तो तमाम सारी ऐसी बातें, लेकिन बहरहाल हमें राजीव प्रताप के जाने का बेहद दुख है, लेकिन सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हरीश थपलियाल बता रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं इस मामले की, उससे बात हुई है। हरीश, जो आपकी बात हुई, आप बता रहे हैं कि वो गाड़ी चला रहे थे, क्या वो उस गाड़ी में अकेले थे, और क्या वो गाड़ी उनकी राजीव प्रताप की गाड़ी, खुद की गाड़ी थी, या वो और भी कोई उनमें सवार था? पवार जी, 18 सितंबर को शाम को 5 बजे के बाद उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उत्तरकाशी पुलिस लाइन में तैनात हैं, और एक उनके साथ जो कैमरा सहयोगी के रूप में काम करते थे, तीनों लोगों ने मिलकर के एक पार्टी की। और पार्टी के बाद जो है वहाँ ज्ञानसू क्षेत्र में वो उन लोगों ने अपनी पार्टी का आयोजन किया। उसके बाद जो उनके रिश्तेदार थे, जो पुलिस में थे, और एक सहयोगी उनके साथ और थे, तो वो जो है सब कुछ पार्टी एक समाप्त होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने होटल में कमरा लिया, फिर दोबारा से पार्टी करी। फिर उसके बाद जो है ये सारा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी में देखा जा रहा है। पुलिस ने जो लोग उनके साथ थे उनसे भी बातचीत की, और चाहे वो उनके रिश्तेदार पुलिस में जो तैनात है उनसे भी बात हुई। तमाम जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनसे बात हुई। तो इसमें यह खुलासा हुआ है कि राजीव प्रताप उस दिन नशे की हालत में थे, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद उन्होंने जो है गाड़ी अकेले जो है गंगोत्री धाम की तरफ वो लेते गए, क्योंकि पूरा उत्तरकाशी से 4-5 किलोमीटर आगे जो है गंगोरी इलाका पड़ता है।
वहां पर जो है जो दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी हुई, वहीं पर घटना हुई और उसके बाद इसके बाद जो है अगले दिन ये पता चला कि राजीव प्रताप लापता हम्म, हो गए हैं। यदि 19 जी, सितंबर को ही उनकी सब बरामद हो जाता तो इस तरीके का बड़ा कह सकते हैं कि एक पूरे देश भर में इस बात का एक मैसेज जाता कि भाई सड़क दुर्घटना में एक फला पत्रकार की जो है डेथ हो गई है। लेकिन जो है जिस तरीके से वो लापता हुए 10 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिली है तो उससे घर वालों का शक करना भी जायज था। लेकिन बहरहाल अब जो है कंक्लूजन तक जो है पुलिस पहुंच गई है और कंक्लूजन में यही निकला कि वो जबरन जो है अपने रिश्तेदार की गाड़ी लेकर के गए और उन्होंने मना भी किया कि राजीव हम्म, तुम ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पाते हो और अब तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तो फिर वो हम्म, चले गए अकेले, उनकी उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने समझाया उसको बहुत, लेकिन उनको लगा कि आगे एक कोट बंगला का इलाका है तो उनको लगा कि वो अपनी बहन के पास जा रहे होंगे, लेकिन वो फिर वहां नहीं बल्कि वो आगे की ओर बढ़ गए। उनको जाना जो है उत्तरकाशी चिन्याली सौड़ की तरफ मूव करना था, लेकिन वो गंगोत्री की तरफ मूव कर गए। तो ऐसे में हम्म, गलत दिशा में वो चले गए तो इस वजह से ये घटना हो गई। यदि वो वहीं रुक हम्म, जाते तो राजीव प्रताप आज जीवित होते। जी। जी। तो अगर वो वहीं रुक जाते तो राजीव प्रताप जीवित होते। और जो पुलिस जो बता रही है 18 तारीख की कहानी की, जो राजीव हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, शोभन सिंह, जो उत्तरकाशी पुलिस में तैनात हैं, वो जो है एक रात की बात है कि वो खाना खा के बाहर निकले और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो नशे में लड़खड़ा रहे थे राजीव, ऐसा पुलिस कह रही है सीसीटीवी के हवाले से। फिर पुलिस का वर्जन है कि थोड़ी देर बाद शोभन सिंह भी बाहर आए, दोनों गाड़ी में बैठे। शोभन सिंह थोड़ी देर बाद बाहर आ गए और राजीव ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। यानी जब हादसा हुआ तो राजीव प्रताप अकेले ही थे उस गाड़ी में। और शायद ये गाड़ी शोभन सिंह यानी उनके रिश्तेदार की है, हरीश, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, राजीव प्रताप की जिस गाड़ी में राजीव प्रताप को लेकर राजीव प्रताप लेकर के गए, जो हादसे का शिकार हुई, वो हम्म, वाहन जो है उनके जो शोभन सिंह जो पुलिस में तैनात है वो उनका वाहन था। और जी, उन्होंने उनको समझाया भी क्योंकि खाना पीना उनका हो गया था, उसके बाद में उन्होंने होटल में कमरा हम्म, लिया। तो उसके बाद उन्होंने हम्म, समझाया कि राजीव यार अब यहीं सो जाते हैं। और लेकिन वो हम्म, आगे की तरफ बढ़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे गाड़ी चलानी है। लेकिन उनको हम्म, ये भी बताया जा रहा है कि राजीव प्रताप को ठीक से गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। तो शायद इसी वजह ओ, से हादसा भी हुआ होगा। और एक और दूसरी तरफ वो नशे की हालत में भी थे। तो जो इस वजह से हादसा हो गया। जी। तो जी, तो पुलिस कह रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज के हवाले से पुलिस कह रही है कि वो नशे की हालत में थे। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप सिंह जो पत्रकार थे उत्तरकाशी में, उनका वो उनको जो है गाड़ी पे उतना कमांड नहीं था, गाड़ी उतना एक्सपर्टीज नहीं थी उनकी गाड़ी चलाने पे। लेकिन नशे की हालत में गाड़ी ले गए, जबकि उनके रिश्तेदार जो शोभन सिंह उनके साथ जो जो पी खा रहे थे, शराब पी के निकले थे, उन्होंने भी उनको मना किया था। और पुलिस बता रही है कि आखिरी बार वो जो गाड़ी है वो बदरी तिराहा लेखला पुल और अंत में रात को 11:38 पे गंगोरी पुल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जाते हुए दिखी है। तो क्या ये पुलिस ये जो कहानी है, तो मतलब हम इसका पटाक्षेप माने हरीश कि ये मतलब इसमें कोई ऐसा जो 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 उनकी पत्नी कह रही थी कि भाई उनको धमकियां मिल रही थी, और तो क्या हम ये माने कि वो कहानी में अब उतना दम नहीं है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बिल्कुल पवार जी, आपने सही कहा। नहीं, यदि राजीव प्रताप को किसी ने धमकी दी है तो एक तहरीर वो भी देनी चाहिए परिजनों को, किन लोगों ने जी, राजीव प्रताप को धमकी दी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि राजीव प्रताप को किसी ने धमकी दी होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उत्तरकाशी में इस तरीके का कल्चर नहीं है। क्योंकि हमने अपने से सीनियर लोग भी वहां पर पत्रकारिता करते हुए उन लोगों को देखा है। और खुद भी हमने उत्तरकाशी में पत्रकारिता करी। ऐसा माहौल मैं 100 श्योरली कह सकता हूँ कि उत्तरकाशी में इस तरीके का माहौल नहीं है। यहाँ तक कि वहां पर बृहद स्तर पर जो है खनन का काम भी चलता है, चाहे वो गंगा वैली हो या यमुना वैली हो। तो वहां पर क्योंकि सारे स्थानीय लोग होते हैं। क्योंकि और यदि
ये भी वहां पर जो है शुरुआती दौर में ये भी शक की सुई ये घूमी कि भाई कोई माफिया को दिखाते थे, जो है क्या पता किसी ने धमकी दी होगी। मतलब सारा एक तरीके का कह सकते हैं कि सबका अनुमान सबने लगाया, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि ये पटाचेप इसका होना चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में क्योंकि राजीव प्रताप खुद वहीं के रहने वाले थे, तो इस सारे हम्म, सगे संबंधी थे, कौन उनको जो है धमकी देता। दूसरी बात यह कि उन्होंने हमेशा अव्यवस्थाओं पर अपनी खबरें प्रसारित करी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मुझे लगता नहीं है कि अव्यवस्थाओं की यदि कोई खबर कवर कर रहा है और ऐसे में कोई धमकी दे दे, ये कतई, ये मतलब हम्म, एक पत्रकार होने के नाते मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई ये हम्म, धमकी नहीं दे सकता। खासतौर पर जो सरकारी विभाग के अधिकारी हैं वो कतई इस प्रकार का जो है धमकी नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके का माहौल है, लेकिन यदि उनको ऐसा लगता है, देखिए वो अभी गहरे संकट से गुजर रहे हैं, गहरे दुख से गुजर रहे हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। लेकिन इस तरीके का यदि वो किसी को जानती हैं, राजीव प्रताप की धर्मपत्नी यदि वो किसी को जानती तो उनको बाकायदा पुलिस कप्तान को उनका नाम दे देना चाहिए कि फलां व्यक्ति है। ऐसा जो है मेरा मानना है। दूसरा जो है जो जांच अधिकारी के अनुसार जो उन्होंने बताया कि क्योंकि पोस्टमार्टम एक लीगली एविडेंस होता है डॉक्टर से, क्योंकि ये सारी चीजें डॉक्टर से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है कि कौन सी जगह हमारी जो बॉडी पार्ट है कौन सी जगह इंजर्ड है, उनसे बेहतर मैं समझता हूं कोई नहीं जान सकता है। उसमें यह भी पता लग जाता है कि कौन सी जगह पर हिट हुआ है, तेजी से हिट हुआ है या फिर कोई किसी छड़ी से हिट हुआ है या फिर कोई लोहे से वार हुआ है। तमाम सारी ऐसी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको डॉक्टर बेहतर समझते हैं, लेकिन उनकी दो ही चीजें पोस्टमार्टम में आई है, एब्डोमन इंजरी और चेस्ट में। तो उसमें बकायदा डिस्क्राइब है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उनके जो लंग्स है वो बुरी तरीके से जो है डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये कहा जा सकता है कि क्योंकि लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने कोई यहाँ पर जो है कोई लापरवाही बरती होगी। लेकिन फिर अभी अभी भी उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं दीपम सेठ, वो लगातार कह रहे हैं कि इस जो इन्वेस्टिगेशन है राजीव प्रताप की, इसको क्लोज नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगी। अभी कुछ समय तक ये रहेगी जब तक परिवारजनों को एक पूरा एविडेंस न दिखाया जाए, पूरा उनको भरोसा जब हो जाए कि हर पॉइंट्स पर उनका विश्वास में उनको लिया जाएगा। तो तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को पुलिस खंगाल रही है, जांच अधिकारी बकायदा एसआईटी गठित की हुई है। तमाम ऐसे पॉइंट्स पर जो है पुलिस अभी भी जो है उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रही है। जी जी, तो हरीश थपलियाल उत्तरकाशी से बता रहे हैं कि जांच जारी है। हालांकि बहुत अहम सबूत पुलिस के हाथ लगा है, वो सीसीटीवी जिसमें आखिरी बार पत्रकार राजीव प्रताप सिंह देखे गए हैं, और पुलिस ने बताया कि किन हालात में देखे गए। वो लड़खड़ा रहे थे, वो नशे में थे, वो एक गाड़ी लेकर उल्टी दिशा में गए। उल्टी दिशा मतलब जहां उनको नहीं जाना था उस साइड चले गए, गंगोत्री साइड में, जबकि उनको उत्तरकाशी की तरफ जाना था। तो वो उस दौरान आखिरी बार जब वो देखे गए हैं, गंगोरी पुल के पास कहीं देखे गए हैं आखिरी बार उनकी गाड़ी, और उसके बाद वो गाड़ी अगली सुबह जो है वो नदी में, भागीरथी नदी में मिली। और शक इसलिए गहरा है क्योंकि राजीव प्रताप सिंह की लाश नहीं मिली थी, जैसा कि हरीश थपलियाल भी बता रहे हैं। 10 दिन बाद 28 तारीख को जोशियाड़ा बैराज पर उनकी लाश मिली, और तब जाकर इस बीच जो है, चूंकि वो गुमशुदा थे, तो उनकी पत्नी जो कि 7 महीने की गर्भवती हैं, उन्होंने टीवी के कैमरों के सामने बताया कि वो उनको धमकी मिल रही थी और वो गायब हैं। तो इससे मामला और तूल पकड़ गया, और चूंकि वो IIMC जो दिल्ली में इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पत्रकारिता का, वहां से पढ़े थे, तो एक पूरा जो है जो नेटवर्क था वो उसके जरिए ये खबर पूरे देश में फैल गई, और अभी भी पूरे एक इस खबर को जो है बड़ी तवज्जो मिल रही है। तो हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में आपने इस बात को बता दिया है। तो आपने बताया कि अब चूंकि जांच शायद आगे अभी जारी रहेगी, लेकिन बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है और जो बहुत बड़ा इसमें ट्विस्ट है वो यही है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, और सीसीटीवी फुटेज शायद अब उनके परिजनों को भी दिखाया जाएगा, ऐसा हरीश, ऐसा क्या कुछ पता चला है जांच अधिकारी से? बिल्कुल।
हर जो भी एविडेंस राजीव प्रताप के मिल रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, क्योंकि गंगोत्री हाईवे के जिस ओर राजीव प्रताप आगे बढ़े, आगे तेखला इलाका पड़ता है, क्योंकि वहां पर कैंट का इलाका है, आगे एटीएम लगे हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, आजकल हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं, उस पर देखा गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सीसीटीवी कैमरे से पता लगा है, कॉल डिटेल से पता लगा है, सारी चीजें, ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया कि यदि उनको किसी ने कुछ बुलाया हो, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि राजीव प्रताप गंगोरी की ओर क्यों गए, क्या उनको वहां पर बुलाया गया, ये भी शुरुआती दौर में शक पैदा किया जा रहा था कि क्या उनको गंगोरी में बुलाया गया फोन करके। तो तमाम पहलू जो छोटी छोटी जो शक पैदा हो रहे थे, उन तमाम विषयों पर जो है पुलिस ने अपनी जो है पड़ताल की है, और मुझे लगता है कि कल जब सीसीटीवी फुटेज मिले, उसमें साफ तौर पर राजीव प्रताप नशे की हालत में देखे गए। अब मुझे लगता है कि ये जो है प्योरली जो है सड़क दुर्घटना है, वो थोड़ा लापरवाही उनकी रही है, और यदि वो रुक जाते, होटल में ही रुक जाते, तो आज जीवित राजीव प्रताप हमारे बीच आज जीवित होते। उनका जाने का हमें बेहद दुख है। तो लेकिन बहरहाल जिस तरीके से आग की तरह खबर फैली, पहले हमें भी लगा कि राजीव प्रताप जो है अव्यवस्थाओं पर खबर कर रहे थे, क्या हुआ होगा, वास्तव में जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, हमें भी लगा शुरुआती दौर में। लेकिन जब कुछ चीजें हमें भी पता लगी, जांच अधिकारी के द्वारा पता लगी, और जो ग्राउंड पर वहां पर जो पत्रकार खबर कर रहे हैं, उनके द्वारा भी पता लगी, तो तमाम चीजें जब पता लगी, तो इससे ये प्रतीत हुआ कि ये जो है सड़क दुर्घटना है, उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी लापरवाही ये रही है जी। तो बहुत बड़ी लापरवाही रही है पुलिस इस मामले में। पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की रहस्यमयी परिस्थिति में हुई मौत के मामले में जो शुरू से एक थ्योरी कह रही थी कि ये हत्या नहीं है बल्कि सड़क हादसा है, उसकी पुष्टि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है उससे हुई है, जिसमें आखिरी बार 18 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे या 11:38 के आसपास आखिरी बार जब वो देखे गए हैं, तो वो उल्टी दिशा में जाते हुए दिखे हैं गाड़ी लेके। और पुलिस ने बताया है कि गाड़ी उनके रिश्तेदार की थी, उनको चलाने नहीं आती थी, उसने उतने एक्सपर्टीज नहीं थे उनकी गाड़ी में, और वो शराब के नशे में थे, जैसा पुलिस दावा कर रही है। तो ये पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस बात का पटाक्षेप हो गया है कि ये मामला सड़क हादसे का मामला है। तो हरीश थपलियाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डेवलपमेंट से आप बताया। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश, थैंक यू।